बैटल ऑफ प्लासी 25 जून 1757। 25 जून 1757। देखें, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बहुत सारे लोग मारे गए थे इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। तो कब हुआ था ये घटना? 1757 को। कहते हैं ब्लैक होल की घटना में नवाब, क्या नाम था? सिराजुद्दौला ने मारा किसको? अंग्रेजों को। एक कमरे में बंद करके मारा हुआ, ठीक है, तो कमरे में बंद कर दिया। इस घटना का नाम था ब्लैक होल की घटना। अब अंग्रेज चूड़ियां पहनने वालों में से नहीं थे, उनने कहा बदला तो लेंगे नवाब साहब। अंग्रेजों ने इसी घटना का बदला लेने के लिए एक रणनीति बनाई और सिराजुद्दौला पर अटैक करने का निर्णय लिया। किसके ऊपर? सिराजुद्दौला। कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब, ठीक है। इस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था, क्या नाम था? मीर जाफर, ये था यहां का सेनापति। लेकिन अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हुई। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? मतलब इतना मारने के बाद भी हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की कि डायरेक्ट एक्शन ले ले। किसके खिलाफ? फिर इनने पुरानी चाल चली, फूट डालो, और ये इनकी नियति है, इनकी पॉलिसी है, इनकी राजनीति कहलाती है, फूट डालो। और इनने सिराजुद्दौला को हराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव गया और जाके मिला किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर से कहा कि तुम जिंदगी भर चपरासी रहोगे, ऐसे ही सेनापति रहना तुम्हें। बोले कहना क्या चाह रहे हो, सही बताओ। बोले ये बताओ तुम किस पद पे हो? बोले सेनापति पे। बोले तुम्हें यदि हम नवाब बना दे बंगाल का तो? इससे बड़ी बात क्या है? तुम चपरासी गिरी कर रहे हो, सेनापति हो, और हम तुम्हें क्या बना दें? हमने कहा इस पे विचार करिएगा। कुछ देर बाद सोचने के बाद कैसे? बोले कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अटैक करेंगे। किसके ऊपर? बस तुम्हें हमारा क्या देना है? साथ। फ्रंट पे नहीं आना, दिखावा ऐसा करना है कि तुम किसके साथ हो, नहीं तो साथ देने के पहले ही मार देगा तुम्हें सिराजुद्दौला। तो साथ रहना है किसके? और युद्ध में साथ देना है हमारा, दिखाई उसके साथ देना है, काम हमारा करना है। तो इन्होंने मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर युद्ध कर दिया। इसी युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध। ये देखो बात कर रहा है किससे? अंग्रेजों से, ठीक है। कहते हैं इस युद्ध के बाद यहां ने इनका साथ लिया, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला के दो वीर सेनापति, एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम था मोहन लाल, ये अन्य सेनापति थे। ये बहादुरी पूर्वक लड़े और फिर भी सिराजुद्दौला लगभग युद्ध जीतने वाला था। लेकिन गद्दार, अब बिल्कुल गद्दार बोलेंगे किसको? किंतु इस गद्दार के कारण, किस गद्दार के कारण? ये धीरे से सिराजुद्दौला से कहता है राजा साहब तुम युद्ध हार चुके हो। सिराजुद्दौला ने कहा लग तो नहीं रहा है ऐसा, ये लोग तो लड़ रहे, देख रहे, तुम कैसे? बोले नहीं मैं सेनापति, मुझे पता है, और तुम मर जाओगे यदि। अब मेरी सेनापति होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि मैं सबसे पहले आपकी सुरक्षा करूं। अब राजा हो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तो सेनापति की बात तो माननी पड़ती है, ठीक है। इन्हें कहा फिर क्या? बोले हम आपको सुरक्षा की दृष्टि से यहां से बाहर ले जाएंगे।
इस गद्दारी के कारण इसने गद्दारी दिखाई, सिराजुद्दौला को युद्ध क्षेत्र से कहां ले गया, ये बाहर, जहां पर मीर जाफर का पुत्र खड़ा था और इस पुत्र का नाम था मीरन। क्या नाम था पुत्र का? मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला पर वार कर दिया और सिराजुद्दौला की धोखे से क्या कर दी, हत्या। इस प्रकार सिराजुद्दौला मारा गया और सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार। उसका कारण कौन था? मीरन। नहीं तो इसके दो और सेनापति थे, मीर मदान मोहन लाल, इनने लगभग युद्ध जिता दिया। तभी चाल चल दी किसने? मीर जाफर ने, क्योंकि इसे लालच था, काय का? नवाब बनने का, कि हम यदि युद्ध जिता देते हैं तो हम क्या बन जाएंगे। तो इस गद्दारी के कारण युद्ध हार गया, इतना बड़ा नवाब मारा गया। अंग्रेजों के कारण नहीं, खुद के अपने लोगों के कारण। और क्या अभी बना रहे, देखो अभी सिंहासन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला, कांग्रेस सरकार ना गिरती यदि सिंधिया बीजेपी का साथ ना देते, तो कमलनाथ कल भी मुख्यमंत्री रहते और आज भी दोबारा जीत सकते थे। लेकिन बीच में अचानक लालच मिला उन्हें मंत्री पद का, काय का? हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, कहां पे? दिल्ली में। और उस मंत्री पद के लालच के कारण इन्होंने बीजेपी के कुछ विधायक अलग किए, कमलनाथ सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बना दी। रावण ना मारा जाता यदि विभीषण साथ ना देता। भर का वेदी कहते हैं इस आदमी, इस गद्दार के कारण दुनिया में फेमस गद्दार माना जाता है, जिसका नाम गद्दार एक गाली बन गया। कौन? मीर जाफर। तो इस मीर जाफर के कारण यह सिराजुद्दौला युद्ध हार गया, इसे बाहर ले जाया गया और मार दिया गया। अब क्या होना है इसके बाद? जैसे अंग्रेजों ने कहा था, क्या कहा था कि युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को क्या बना देंगे, नवाब। मीर जाफर नवाब बना। 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा। किसके प्रयासों से? साथ किसका दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने। नवाब बन गए। अंग्रेजों ने बुलाया किसको? इधर आओ मीर जाफर। बन गए नवाब, जीत गए। बोले हाँ। बोले हर्जाना देना है। अब क्या देना है? हमारी कंपनी का 1,70,00,000 रुपए खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ? तो जो पैसा दो। हमें क्या मिला भैया? कंपनी को क्या मिला बताओ? हमने तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा, नवाब बने तुम, मारा सिराजुद्दौला को, हमें क्या मिला? तो हमें चाहिए, हमें हर्जाना चाहिए। मीर जाफर ने कहा क्या बोल रहे? बोले हाँ, 1,70,00,000 रुपए चाहिए हमें। अब मरता क्या ना करता। इनने सोचा 1,70,00,000 रुपए कंपनी को हर्जाने के रूप में दिए। उन्होंने कहा जब जब बुलाएं हाजिरी देने आना पड़ेगा। परेशान हो गया मीर जाफर, ये कठपुतली बन गया। किसकी? कठपुतली जानते हो? जैसी नचाओ वैसी नाचती। परेशान हो गया, मंदिर का घंटा समझ लिया था, जब जाए तब बजाए, तब जाए लाओ, फिर भी लाओ, फिर से लाओ। बेचारा पैसा दे दे के क्या हो गया? परेशान हो गया। मीर जाफर ने कहा अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं दे पाएंगे हम। डर तो लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमें भी क्या कर दें। इन्होंने कहा नहीं दे पाएंगे तो पद छोड़ो, हटो पद से। इनने मीर जाफर के दामाद को ले आए। मोहरा देखो कैसा ले आए। मीर जाफर का दामाद, उसको सेट किया। क्या नाम था? मीर कासिम। किसको ले आए? बोले देखो पैसा दे पा रहे तो ठीक, नहीं तो पद छोड़ो। अगला व्यक्ति खड़ा हुआ है। मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। ये 1760 से 1764 तक रहे। किस पद पे? नवाब के पद पे। इन्हें भी नवाब किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। हालांकि ये होशियार आदमी था,
कौन? पहले तो मीर कासिम ने नवाब बना तो कई प्रकार की सुविधाएं दी, कई प्रकार की सुविधा दी, किनको? अंग्रेजों को। लेकिन इसने तय कर लिया था कि मैं अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनूंगा। पहले से तय कर लिया था। साथ तो दिया लेकिन इसने चाल चली कि कठपुतली तो नहीं बनेंगे, जैसे अंग्रेज नचाएंगे हम नाचने वाले नहीं। पहले तो सुविधाएं दी ताकि अंग्रेजों को लगे कि नहीं ये भी वैसे ही है जैसा मीर जाफर। इसने अपने आप को मजबूत किया। कहते इसने सेना में क्या की? वृद्धि। समय रहते सचेत था, सेना में नई नई भर्तियां की। राजधानी बदली। कहते हैं उस समय राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। क्या थी राजधानी? मुर्शिदाबाद से इसने अपनी राजधानी बदल के मुंगेर कर दी। कहां कर दी? अंग्रेजों से दूर कैपिटल ले गया, थोड़ा दूरियां बनाई। किनसे? क्योंकि उन्हीं के चरणों के नीचे रहे आओगे तो पता चलता रहेगा। राजधानी बदली, दूर ले गया। सेना में क्या की? और दाव खेला। इसने कहा कि अंग्रेजों को तो हम भी मारेंगे। प्लान था पहले से, इसलिए सेना में वृद्धि करी, राजधानी चेंज करी। जानता था कि अंग्रेज कुछ दिन बाद फिर दिक्कत देंगे। ठीक है, बार बार एक दो बार अंग्रेजों ने कहा, मीर कासिम ने उपकरण करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब मीर कासिम को लगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर भी क्या करेंगे, लेकिन अब मीर कासिम की अकेले की हिम्मत नहीं थी लड़ने की। किससे? अंग्रेजों से। क्योंकि वो सिराजुद्दौला को मार दिया था तो ये सोचते थे हमें भी निपटा देंगे, इसलिए मीर कासिम ने भी चाल चली। मीर कासिम जैसे 3 राजा और परेशान थे अंग्रेजों से। एक दिन किस्मत से तीनों की मुलाकात हो गई और एक तैयारी बनाई इन लोगों ने। कौन से युद्ध की? बक्सर के युद्ध। ये बात कब की है? 1700। एक नवाब परेशान था। कहां का? बंगाल का। क्या नाम था? मीर कासिम मिले। दूसरे परेशान थे दिल्ली के राजा। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय परेशान थे अंग्रेजों से। और तीसरा परेशान था अवध का नवाब। कौन? शुजाउद्दौला। शुजाउद, अब ध्यान रखेंगे, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, और सामने सेना थी किनकी? लेकिन इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव चला गया था और कौन आ गया था? कहते हैं इन राजाओं ने अंग्रेजों से लड़ने का प्लान बनाया और तीनों लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी क्या बनाई? सेना बनाई और तय किया कि अपन मिल के मारेंगे। किनको? नवाब मीर कासिम तो परेशान था ही, दूसरा दिल्ली का नवाब शाह आलम, तीसरा अवध का नवाब। इन तीनों परेशान आत्माओं ने, अंग्रेज परेशान ही चल रहे थे लेकिन हिम्मत अकेले थी नहीं, एक से भले दो, दो से भले, उन्होंने कहा अपन मिल के मार दे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और खत्म ही कर देंगे। किनको? यानी अंग्रेजों को इस देश से क्या कर देंगे? अपन भगा देंगे। दा एंड ही करते हैं सीधे। बहुत परेशान कर लिया। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों पे अटैक किया लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। अंग्रेजों की छोटी सी सेना ने भारतीय राजाओं की इस विशाल सेना को हरा दिया। इस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? इनका तो पता ही नहीं चला। किनका? भाई मीर कासिम को नवाब किसने बनाया था और तुमने युद्ध किस पे किया? तो इन्हें तो माफ तक नहीं करते कि तुम ही निकले, हमने तुम्हें नवाब बनाया, तुमने हमारे खिलाफ युद्ध कर दिया। तो इनने तो देखा कि हारने वाले, इनने कहा निकल लो। दूसरा शुजाउद्दौला का भी पता नहीं चला, एक बार पकड़ा गया। कौन? इसने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं, दोनों गायब। अब मरता क्या ना करता। कहते हैं हारना, भगाने था हमें किसको? अंग्रेजों को, और भाग गए ये राजा। यानी इसके बाद कहते हैं बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है।
इस युद्ध ने भारत की दशा और भारत की दिशा का निर्धारण कर दिया। कंडीशन और डायरेक्शन, यानी हमारी दिशा अब ये तय करेंगे कौन, और हमारी क्या दशा करेंगे वो भी तय था कि अब राजा तो नहीं रह पाएंगे, अब जो दशा बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, अंग्रेज। यानी हमें भगाना अंग्रेजों को था और भागना उल्टा पड़ा, यानी दाव क्या पड़ा, बिल्कुल उल्टा। कहते हैं बाकी भाग गए, ये पकड़ा गया कौन, अंग्रेजों ने कहा क्यों साहब लड़ाओ, युद्ध कर रहे थे, बोले नहीं साहब जी, लोग कह रहे थे चलो चलो चलो, तो इनके चक्कर में हम आ गए, हम तो जानते हैं आपको कैसे हो। इन्होंने कहा तो फिर क्या करो, बैठो नीचे यहाँ पर। दोनों के बीच इलाहाबाद की क्या हो गई, संधि। कब हुई थी, किसके किसके बीच, अंग्रेजों के बीच और दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय के बीच। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व फिर से कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना है, ये प्लासी के युद्ध में भी था रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर के युद्ध में आ गया हेक्टर मुनरो, फिर ये वापस गया, फिर से आ गया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का, और ये पहला मुगल शासक है जो अंग्रेजों का गुलाम, मरता क्या ना करता। इनने हाथ जोड़ लिए, पैरों तड़े गिर गए, बोले राजा साहब गलती हो गई, इन लोगों के चक्कर में हम दिमाग नहीं लगा पाए और हम इनके साथ आ गए, ये दोनों तो हमें छोड़ के चले गए और हमें फंसा गए, इसलिए जो आप कहो वो सब मंजूर है। कहते हैं बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कई सारे दीवानी क्षेत्र ले लिए अंग्रेजों ने। बोले इसका पूरा टैक्स हम रखेंगे। जी साहब जैसा कहो, आपकी जो आज्ञा। भाई कुछ नहीं से अच्छा है कि कम से कम नवाब तो है, नहीं तो अभी हम ही को निकाल देंगे रास्ते से, कांटे ही खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा जो लेना हो, कई सारे दीवानी अधिकार, ठीक है। पहले तो एक मैग्नी कटा दिया था, अब जो चाहे वो ले लिया, किन्ने, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पहला हुआ ब्लैक होल की घटना, पहले कौन सी हुई, ब्लैक होल की घटना, और ब्लैक होल का ही कारण था कौन, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में अपन ने देखा कि ब्लैक होल का घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और सिराजुद्दौला का वीर सेनापति मीर मदान मोहनलाल बहादुरी पूर्वक लड़े, किंतु गद्दार मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया। ये मिल गए थे दोनों लोग। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बुरी मार मारी, किसको, भारतीयों को। मीर जाफर सिराजुद्दौला को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। यहाँ पर इसका बेटा खड़ा था कौन, मीरन। मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध है। अरे हिम्मत थी तो सामने से मारते ना, तो मरते। जे तो पीठ पीछे वार हुआ कि तुमने हमसे ना करके और हमारे सेनापति से मरवा दिया। इसको कायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की हिम्मत है तो डेट बोल के युद्ध कर देना जी। क्या है, दो आतंकवादी भेजता है, फिर दो आतंकवादी भेजता है, फिर कहीं हमला करवा देता है। हिम्मत है तो डेट तय कर लो, एक बार आर पार हो जाए, या तो आपका दिल्ली या हमारा लाहौर, दो हो जाए, इस्लामाबाद अपना, ठीक है। ऐसा नहीं कर, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। बस धीरे से आएंगे, दो बम धमाका करेंगे, फिर भग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर दो सैनिक मारेंगे। इसको बोलते हैं कायर। क्या बोलते हैं, यहां भी इसको अंग्रेजों को कायर ही बोले। हिम्मत थी तो डेट बोलते हो, कहते सिराजुद्दौला हम तुम पे अटैक कर रहे हैं, या तो तुम जीतते या हम जीतते, दो में से एक होता। जी क्या है, हमारे सेनापति को तुमने अपने पक्ष में कर लिया, धोखे से अटैक किया, उसी के लड़के से हमको इस तरीके से युद्ध में को क्या कहते हैं। और फिर नया नवाब बना कौन, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। हरजाने के रूप में कितने, 1 करोड़, बहुत धनराशि है उस समय की, 1,70,00,000 रुपए, और कई प्रकार की सुविधाएं किसको दी, लेकिन अंग्रेज खुश नहीं हुए।
अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से हटा दिया और इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये दोनों खड़े हैं मीर जाफर और वो खड़े हैं कौन, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, मीर कासिम जे बने नए नवाब, इनके दामाद। नवाब बनते ही मीर कासिम ने कहा अच्छे नहीं लग रहे, प्रारंभ में तो कई प्रकार की सुविधाएं दी किनको, किंतु यह अंग्रेजों की कठपुतली, इसने सेना को मजबूत किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी और तैयार हो गया काहे के युद्ध के लिए, बक्सर युद्ध में भारत के 3 राजा, दिल्ली के राजा, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, इन तीनों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई और अंग्रेजों पर अटैक कर दिया। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेजों की छोटी सी सेना ने भारतीय राजाओं की विशाल सेना को, इस युद्ध को बक्सर का, इसका एक हमने एग्जाम्पल दिया था कि लगता है कि ऐसी कैसी सर छोटी सी सेना ने हरा दिया। तो अंग्रेजों के पास आधुनिक क्या थे, हम वही पुरानी तलवार से लड़ रहे थे, एक आदमी को 5 बार मारते थे तब तो उसका गला कटता था, वो भी कटता ही नहीं था, घायल ही होता है। और उनके पास आधुनिक AK-47, एक बार दबाया तो 100 मरे, फिर दूसरी बार दबाया तो फिर 100 मरे। तो उनके पास आधुनिक हथियार होने के कारण हम ये युद्ध क्या हो गए, हार गए। और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि कौन भारत में रहेगा और कौन भारत से जाएगा। कहते हैं अंग्रेजों का एक साथ दिल्ली, बंगाल, अवध तीनों पे क्या हो गया, और इस युद्ध ने भारत की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण कर दिया। कौन रहेगा कौन जाएगा, इन द सेंस जाने का नंबर तो अंग्रेजों का था, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, जाना पड़ा भारतीय राजाओं। फिर एक की संधि हुई, कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। किसके किसके बीच, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। यह पहला मुगल शासक है जो अंग्रेजों का गुलाम बना। तो दोनों चीज समझ में आई, पहला ब्लैक होल, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की। तो ये 4 घटनाएं बिल्कुल क्रम से हैं। लिखो, ब्लैक होल की घटना लिख चुके हैं।